નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોવાના છે આજે આપણે ધોરણ નંબર 8 ની અંદર આઈડિયલ માં હિન્દી વિષયમાં ચેપ્ટર નંબર 7 એટલે કે પાઠ નંબર 7 सोच अपनी अपनी નો સોલ્યુશન આપણે કરવાના છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ નોંધ લે। તો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે નિમ્નલિખિત વાક્ય में અવયવ ઢूंढिए। બરાબર, અવયવ આપણે કયા છે તે આપણે ચેક કરવાના છે। પહેલાની અંદર આવશે और, બીજામાં આવશે या અને ત્રીજામાં આવશે वाह। એના પછી જોઈએ આપણે ચોથાની અંદર છે તથા, પાંચમામાં છે તેજ, છઠ્ઠામાં છે ધીરે ધીરે, સાતમામાં છે बहुत। તો પ્રશ્ન નંબર 3 છે સૂચના અનુસાર લખવાનું છે આપણે। ઉપસર્ગ લગાકર શબ્દ પુનઃ लिखिए। બરાબર, અહીંયા બધા ઉપસર્ગ તમને આપેલા છે તે પ્રમાણે, જેમ કે ભિન્ન હોય તો વિભિન્ન, ઉપરથી આપણે વિ ઉપસર્ગનો ઉપયોગ કરીને સૂત્ર આપણે બનાવ્યું છે શબ્દ, તો તે પ્રમાણે આપણે બધા લખવાનું છે। પહેલા દેશ, તો એમાં ઉપરથી આપણને કૌંસમાં આપેલા ઉપસર્ગનો ઉપયોગ કરીએ તો એમાં વિદેશ બનશે પકા તો અધ્યાપકા, ગમ તો દુર્ગમ, योग तो प्रयोग, जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैरसमझ, सुविधा तो असुविधा, वांछित तो अवांछित। एना पछी जे उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर पुनः शब्द लिखिए। बराबर, ईता, इत અને એક। તો એમાં પેલું છે જેમ કે નિયમ વત્તા ઈત એટલે નિયમિત, તેમ વિદેશ તો વિદેશી, પ્રકૃતિ તો પ્રાકૃતિક, પુત્ર તો પુત્રી, ચંચल तो चंचलता, यंत्र तो यांत्रिक, मानव तो मानवता, लापरवाह तो लापरवाही, हंस तो हंसी। चलो હવે આપણે જોડકા જોડવાના છે। એમાં પેલું છે 424 પ્રકાશ વર્ષ, તો એમાં આવશે નય ગ્રહ की उम्र। बराबर, પેલાની અંદર આવશે પૃથ્વી के नए ग्रह की दूरी है 1.6 करोड़ प्रकाश वर्ष, तो एમાં આવશે नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ प्रकाश वर्ष पूर्ण ग्रह बनने पर लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस यानी नासा टेलीस्कोप। बराबर, અને કેરી સિસ્ય એટલે કે વૈજ્ઞાનિક का नाम है। चलो नेक्स्ट છે આપેલો ફકરો આપણે વાંચવાનો છે। બરાબર, એના આધારે આપણને પ્રશ્ન આપેલા છે, તેના આપણે સવાલ લખવાના છે દરેક વિદ્યાર્થીએ। तो प्रश्न આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન એવું કીધું, वैज्ञानिक के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह किस अवस्था में है। तो वैज्ञानिक के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह सभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। चलो, एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कौन है। एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया है शिष्य, केरी शिष्य। बराबर, वैज्ञानिक जो अभी हमने पढ़ा, बराबर जोड़का में वही है। उसके बाद 5 दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीर किसने उतारी। तो इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीर नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी थी। नए ग्रह की पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में कितना समय लगता है। तो नए ग्रह की पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में आश्रय 10 करोड़ साल लग जाते हैं। बराबर, तो હવે નેક્સ્ટ આપણે સાથે સાથે ચેપ્ટર નંબર 8 નું પણ માં કહ એક કહાની કવિતાનો આપણે સોલ્યુશન પણ કરી નાખીએ। તો ને એમાં આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 1 છે, એમાં વિકલ્પો આવ્યો છે કે राहुल की माँ का नाम क्या था। तो यशोधरा। राहुल ने माँ से किस बात के लिए जिद की। तो कहानी सुनाने के लिए। ना भाई, तू मेरी कालजा यह चेटी मुझसे कहती है तो नानी की बेटी है। एना पछी छे आ खेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना चूक रहा था। सिद्धार्थ ने किस पक्षी को बचाया। तो हंस को। राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है इसका। रिक्त स्थान की पूर्ति में पेलो बेटा बहुत जिद्दी है। एना पछी गाते थे खग कल कल स्वर से, रक्षक पर भक्षक वो को वारे न्यारा दया का दानी। खरा खोटा ने अंदर राहुल माँ से गीत सुनाने के लिए जिद करता है। तो खोटू। दासी ने राहुल को बताया था कि वह उसकी मौसी है। तो खोटू छे विधान। बाग में ताता भ्रमण करते हैं। तो विधान से साचो। एना पछी निम्नलिखित वाक्य में આપણે એક બે લખવાના છે। એમાં પેલું माँ बेटे से क्या कहती है। माँ बेटे से कहानी कहने को कहती थी।
एना पछी राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? राहुल के पिताजी प्रातः काल में बगीचे में भ्रमण करते थे। जो जे बाग में कैसी हवा चल रही थी? बाग में हल्की हल्की हवा चल रही थी। बगीचे में कैसे फूल खिल रहे थे? फूल खिले हुए थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों पर क्या चमक रहा था? फूलों पर हिम बिंदु चमक रहे थे। कौन सा पक्षी ऊपर से घायल होकर गिरा? तो हंस। बेटे को यह कहानी कैसी लगी? बेटे को यह कहानी करुणा भरी लगी। पक्षी किस दिशा से नीचे गिर रहा था? तो पक्षी बाण से घायल होकर नीचे गिर रहा था और उसके पंख कोई हानि हुई थी। घायल पक्षी को किसने उठाया? घायल पक्षी को राजा सिद्धार्थ ने उठाया था। उठाने पर हंस को कैसा लगा? सिद्धार्थ के उठाने पर हंस को ऐसा लगा कि उसे नया जीवन मिल गया हो। एना पछी आखेटक को किस बात पर गर्व था? बराबर, आखेटक को इस बात पर गर्व था कि उसका निशाना सही लग गया था। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो राहुल के पिताजी से पक्षी मांगा था। आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? तो के हंस को लेने के लिए उड़ गया और उसका कहना था कि शिकार पर शिकारी का हक होता है। बराबर, शिकार करने के बाद शिकारी का ही हक होता है। विवाद का विषय क्या था? विवाद का विषय यह था कि निर्दोष पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या उसको मारने वाला। कहानी का व्यापक कब हुई? तो कि कहानी तब व्यापक हुई जब वह ज्यादा लक्ष्य में पहुंची और सबने उसे सुना। चलो 16 मुझे माँ यशोधरा ने बेटे राहुल को किस पर निर्णय देने को कहा? माँ यशोधरा राहुल को कहा कि इस बार पर निर्णय के लिए कहा न्याय किसी का पक्ष देखो। बराबर, पक्षी को बचाने वाला था उसे मारने वाला का। बराबर, लगे किसको देते हैं? निर्णय के पूछने पर राहुल ने माँ को क्या कहा? निर्णय पर पूछने पर राहुल ने माँ से कहा कि निर्णय कैसे सुखाऊं? मैं भी तो कहानी सुन रहा है। सच्चा न्याय किस पक्ष में होना चाहिए? सच्चा न्याय निष्पक्ष और दया के पक्ष में होना चाहिए। अंत में यशोधरा अपने बेटे से क्या कहती? अंत में यशोधरा कहती है कि राहुल अब इसका निर्णय कर दो कि इसका किसकी पक्ष लेगा। अब मैं तेरी बार भी सुन लो, तू निर्भय होकर कह दे। चलो एना पछी छे हवे काव्य मुक्ति तमारे पूर्ण करवानी छे। कहती एक कहानी। बराबर, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। बराबर, अहीं कहानी आखी लखेली छे, तमारे सोल्यूशन लखवानुं छे। एना पछी तो बीजું તમને આપેલો છે રાहुल तू निर्णय सुन ले तेरी बानी। बराबर, ते काव्य मुक्ति तमारे पूर्ण करवानी छे। एना पछी समानार्थी शब्द छे सुरभि तो सुगंध, झलमल तो चमक, शर तो तीर, पक्ष तो पंख, खाटेक तो शिकारी, आहत तो घायल, लक्ष्य तो निशाना, तात तो पिता અને खग तो पक्षी। एना पछी छे विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। नया तो पुराना, जन्मत यानी मृत्यु मरण, कोमल तो कठोर, कठिन तो सरल, हानि तो लाभ, निर्दय तो दयावान और रक्षक तो भक्षक। प्रश्न नंबर 9 छे काल पहचानवाना छे। पहलू छे रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था भूतकाल। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा भविष्य काल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ वर्तमान काल। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो गया। बराबर, वर्तमान काल। चलो काल परिवर्तन में पहलू छे मैं अमदावाद जा रहा हूँ। भविष्य काल में लखवानुं छे मैं अमदावाद जाऊंगा। मेहुल मुंबई गया था। वर्तमान काल में मेहुल मुंबई जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी तो भूतकाल में गीता ने आइसक्रीम खाई। मोहन खेलने गया तो भविष्य काल में मोहन खेलने जाएगा। चलो वचन परिवर्तन में लखवानुं छे लड़की तो लड़कियां, कहानी तो कहानियां, समस्या है तो समस्या, पत्रिका है तो पत्रिका અને लता है तो लता। बराबर, હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં પછીનો ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છે। તેના માટે અમારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આગળ અવશ્ય શેર કરો। થેન્ક યુ, આભાર।